नमस्ते, राम राम। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था। मतलब अपन राजस्थान में रहते हैं तो ये कहेंगे तो मायड़ भाषा दिवस। वैसे भाषा एक दूसरे को जानकारी देने का माध्यम होता है। अपनी भाषा में बात की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए विश्व यात्रा में है, विदेश है, और विदेश में उसको कोई आदमी दिखेगा ये व्यक्ति भारत का है, तो जैसे वो हिंदी बोलेगा तो उसको कहेगा आप कहाँ भारत के हो क्या? तो कहा मैं भारत का हूँ। फिर वो कहेगा अच्छा आप कहाँ के हो भारत में? तो कहे साहब मैं राजस्थान का हूँ। तो सीधा वो कहेगा अच्छा राजस्थान में कटे रहा हो। तो जैसे वो मान लीजिए वो कहता है कि मैं जोधपुर का हूँ। अच्छा आप जोधपुर बिराजो का ही। और ऐसे जैसे जैसे धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते ठेर तक यात्रा पहुंचती है तो लगाव जुड़ता है। भाषाएं एक दूसरे को अपनी व्यवस्थाएं आत्मीयता देने के माध्यम थे। मैं क्या कहूं दोस्तों, राजस्थान को तो अभी कभी मान मिला ही नहीं। अभी कुछ विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने का प्रयास किया, उनकी शपथ मानी नहीं थी, क्योंकि राजस्थानी भाषा है जो अपने विधानसभा में राजकाज की भाषा नहीं है। जालोर के बड़े कवि लालदाजी राकेश ने राजस्थानी के लिए बहुत काम किया। एक मैं आपको ये जानकारी देता हूं दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो अपने गांव में अपने घर में बैठा है, पढ़ा है, मतलब पला है, तो 1 साल से उसको उसकी दादी उसकी माँ उसको पालती है। उसको कोई स्कूल जाता नहीं है वो। तो जैसे वो पलता है तो उसको अपनी माँ बाप भाई चाचा वगैरह उसको सिखाते हैं, दादी जो है उसको सिखाती है, तो बोलना सीखता है, दृश्य को देखता है, उसके साथ में बोलना सीखता है। तो जैसे वो राजस्थानी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, तो उसके घर में सिखाया जाता है कि बेटा वो पौनी है, तो अपने देसी भाषा में उसको भू भी बोलता है कि बेटा भू पी ले। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो अपनी भाषा को सीखते सीखते वो अपनी बुद्धि का विकास करता है। जैसे जैसे वो आगे 4-5 साल पहले क्या था, विद्यालय 5 साल के बच्चे जाते थे, तो बच्चे का माइंड है जो एकदम विकसित हो जाता था। अब मालूम नहीं क्या व्यवस्थाएं हुई है। पहले पहली कक्षा थी, तो पहली कक्षा से फिर उसको प्रेप में एक नई कक्षा आई कि प्रेप है ये, LKG UKG और फिर प्रेप आई। और एक अभी नई एक और हुई है, 3 साल के बच्चों को घर से लाओ, घर पे आपको उसको सार संभाल करनी पड़ती है, तो उसको स्कूल में डाल देते हैं। 3.5 साल के बच्चे रोते हुए आते हैं, स्कूल में बैठते हैं, उसके करते कुछ नहीं, वहां रोते हैं 2-3 घंटे और फिर चले जाते हैं। कहते हैं साहब के स्कूल को उसको क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, वहां छोड़ के चले जाते हैं। उस बच्चे का कभी विकास होगा नहीं। पहले 5 साल तक उसको घर पे उसको तैयार करते थे, उसको घर वाले उसको पालन पोषण करते थे, उसके सार संभाल होती थी, उसका माइंड विकसित होता था। तो वो घर में मारवाड़ी बोलता था क्योंकि दादी और नानी, दादी है तो दादी मारवाड़ी बोलती थी, दादा है तो दादा मारवाड़ी बोलते थे, राजस्थानी भाषा बोलते थे। जैसे स्कूल जाता था वो घर पे बोलता था साहब, उसको पानी पीता था तो कहता मन भू पीनो है। तो जैसे वो स्कूल जाता था तो कहता ये भू नहीं है, इसको यहाँ पानी बोलते हैं। तो उसके जो दिमाग में 5 साल की जो मेमोरी में जो पानी को भू कहा जाता है उसको वो डिलीट करता है, जो सीखा गया है उसको वो हटाता है और फिर कहता है ये पानी है। तो तब तक तो वो समझता है पानी है। फिर इसको 2 साल बाद में इंग्लिश स्कूल भेजते तो कहता है ये पानी नहीं है, भू नहीं, इसको वाटर बोलते हैं। और बच्चा कंफ्यूज है कि पानी है, भू है, वाटर है। देश में जो भी बड़े चमत्कार हुए हैं, जो रॉकेट साइंस में जो लोग पढ़े हैं, जो इसरो में जिन वैज्ञानिकों ने चमत्कार किए हैं, अब्दुल कलाम ले लीजिए, और भी श्री अभी जो जिन्होंने चंद्रयान को भेजा है, वो अपनी भाषा में, कोई अपने तेलुगु में बात कर रहा है, कन्नड़ में बात कर रहा है, कोई मलयालम में बात कर रहा है। और क्यों करता है? क्योंकि जो पहले साल में 1 साल का बच्चा जो भाषा सीखता है, उसको उसी भाषा में अगर जीवन भर सोचने का जब मौका मिलता है तो उसके विकास में डेवलपमेंट आता है। राजस्थान इकलौता राज्य है जहां पे बच्चा 5 साल तक मारवाड़ी में बात करता है। 5 साल बाद स्कूल को भेजते तो उसको हिंदी सिखाई जाती है। उसको और होशियार करो इसके लिए अंग्रेजी में स्कूल भेजा जाता है। और एक मुझे बहुत खराब लगता है, अभी जो नई जनरेशन की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में बात करते तो उसको लगता है मैं बहुत हाई मॉडल हूं। क्या है? भाषा ही तो है अंग्रेजी। ऐसे चाइनीज भी भाषा ही है, जापानीज भी भाषा ही है। और हमारे यहां पर केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा बोलते हैं। कोई कन्नड़ में बात करता है, कोई तेलुगु में बात करता है, कोई उड़िया में बात करता है पूरा राज्य, कोई बिहार के भोजपुरी में बात करते हैं, कोई पंजाब के लोग पंजाबी में बात करते हैं, बंगाल के लोग बंगाली में बात करते हैं, राजस्थान के लोग मारवाड़ी में बात करते हैं। ऐसे विविध भाषाओं का संग्रह का ये राज्य, ये देश भारत। और मैं ये कहता हूं कि 3 भाषाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। एक भाषा जो घर